गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं माणिकपूर्ण परीक्षित और जिन की तामसिक साधना के विषय में आने जा रहा हूँ। मित्र जगत की एक वो गरीब साधना है, सामान्य व्यवहार में करने योग्य नहीं है। किसी भी सिक्के के पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। बुराई या बुरी चीजों से अच्छाई का ही नाश किया जाए न्यायोचित है, कोई दोष नहीं है। भी गया है कि है को लोहा ही काटता है। चोर जिन शक्तियों का प्रयोग बुराई का अंत करने यही करना उचित है। तरह की शक्तियों की साधना करना तभी उचित है कोई व्यक्ति विशेष भी की मार से पीड़ित हो, एक अत्यधिक बोझ से दबा हुआ हो, आर्थिक घाटा से बुरी तरह से परेशान हो, कहीं से कोई दूसरा रास्ता होता हुआ नजर नहीं आ रहा हो। इस तरह की योनि की तामसिक शक्ति सिद्ध कर आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तुता चोर जिन होने के पश्चात के कहने पर भी के यहाँ से भी कुछ भी कर आपको दे सकता है। सिद्धि पश्चात को सिर्फ स्थान विशेष से ही यहाँ पर ब्याज किस्म से एकत्रित रखा गया हो। जिस किसी ने भी ब्याज रूप से स्वर्ण रुपया पैसा इकट्ठा कर रखा हो, यहाँ से ही आवश्यकता अनुसार कर देने को कहना है। भी अच्छे निशान अपनी ईमानदारी से मेहनत से राशि अर्जित कर रखा हो, यहाँ से व्यक्ति के माध्यम से मंगवाना अर्जित है। नेक इंसान को परेशान नहीं करना है, किसी भी प्रकार की नहीं पहुँचानी है। मन में बात का दृढ़ संकल्प लेकर ही साधना को करनी है। यह साधना काल धन की आवश्यकता पूर्ति के लिए एक उपाय है कि नियमित रूप से आने वाला कोई व्यापार है, व्यक्ति के माध्यम से आप आवश्यकता पूर्ति के लिए, भी दूर करने के लिए, जैसे उबरने के लिए, हरी घाटा को पूरा करने के लिए काल राहत के तौर पर से इकट्ठा कर रखे हुए उनको उड़वाकर अपने पास मंगाकर आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह साधना आपको भी माह की अमावस्या की तिथि से शुरू करनी है। ना रात्रिकालीन है, 11 बजे से साधना शुरू करनी है। ना आपको घर से बाहर सुनसान वीराने नुमा जगह में सुनसान में स्थित एकांत घर के कमरे में करनी है। साधना वाले दिन से पहले आने वाली रात यानी बृहस्पतिवार को शाम के वक्त स्वच्छ होकर वह साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर को अपने निकटतम साहब के मजार पर जानी है और वहाँ पश्चिम दिशा की ओर मुख कर सिर को भी रुमाल या टोपी से ढककर आपके ताजा फूल, आपके इत्र का रुई का फाहा, आपकी अगरबत्ती, के पीले लड्डू, बतासे, सरसों के तेल से चिराग जलाकर कमाल खां साहब पूजा करनी है। उनके नाम से सामग्री अर्पित करना है। चोर जिन की करने की क्या मांगनी है, भी विघ्न बाधा से रक्षा करने साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। माँ याचना कर 3 कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस आ जाना है। आपको निकटतम स्थान में जाकर युवक के पास जानी है। कब्र की भी जाकर भोग सामग्री चढ़ाकर जिनकी साधना करने के लिए के ऊपर में से छोटे छोटे कंकर कब्र के सिरहाने तरफ से की भूमि पर से छोटे छोटे कंकर लेनी है। वापस आ जाना है। वापस आते समय पीछे पलटकर नहीं देखना है। फिर साधना वाले दिन रात्रि 11 बजे से पहले संभव हो तो स्नान कर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर स्थल को जाना है। को बिना शिला हुआ वो स्वच्छ हुआ काला वस्त्र धारण करना है। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर अपने सामने लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है। एक नया काला वस्त्र बिछाना है। पीतल या तांबे के एक पात्र में इन कंकर को जल से धोकर रखना है। तीनों कंकर पर का असली इत्र लगाना है। अपने वस्त्रों पर भी इत्र लगाना है। ठीक एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला सरसों के तेल से चिराग जलाना है। लोबान गुलाब की सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाकर गुरु जी गणेश जी, देव शिव जी, भैरव जी मानसिक रूप से अर्चना करनी है। लोगों से साधना करने की क्या मांगनी है, विघ्न बाधा से रक्षा करने में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। अल्लाह साहब जी, 1,80,000 पीर पैगंबर साहब जी, नौ के बादशाह की मानसिक रूप से पूजा अर्चना करनी है। लोगों से साधना करने की आज्ञा मांगकर बाधा से रक्षा करने में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से जिनका आह्वान करना है की भी आरती पूजा करनी है। आपके सुगंधित पुष्प अर्पित करने हैं। प्रथम दिन भोग के रूप में की ताजा कलेजी 1 किलो या 1.25 पाव उबला हुआ या भुना हुआ, थोड़े से मीठे पीले चावल का हुआ एक बड़े पात्र में अच्छी किस्म की देसी शराब भोग के रूप में रखनी है। ना भोग सामग्री सिर्फ प्रथम दिन और अंतिम दिन रखना है। के बीच के दिनों में 125 ग्राम पीले मीठे चावल एक प्याला में देसी शराब भोग के रूप में रखनी है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर रक्षा घेरा खींच लेना है। काला आसन पर स्वयं बैठकर दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर प्रथम दिन देव शिव जी को साक्षी मानते हुए सर्व कार्य सिद्धि प्राप्ति कल्याण के उद्देश्य से जिनको मित्र रूप में
में करने का कल्प लेना है तो भूमि पे छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। रुद्राक्ष की माला से मंत्र महादेव शिव जी के मंत्र एक एक माला का जप कर 11 बार बिस्मिल्लाह का विर्द कर मूल मंत्र का जप का बंद कर वाणी याद कर का सब बुदबुदाते हुए काला हकीक माला से 30 माला मंत्र जप दिन 40 दिनों तक करना है। मंत्र जप के दौरान इस तरह के वो डरावने भव होंगे, यह सब मायावी होगा। तब से आपको यह घबराने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास के साथ अग्रचित होकर तादाद मंत्र जप करते रहना है। मंत्र जप के उपरांत आसन पर बैठे रहकर ही काम करना है। 3:30 बजे के बाद ही सन से उठकर घेरा से बाहर निकलना है। घेरा को की तरफ मुंह से 3 बार काट कर ही बाहर निकलना है। 3 दिन जब जप के उपरांत चोर जिन आपके समक्ष रूप से प्रत्यक्ष हो जाए, बुलाए जाने का कारण पूछे तो शिव जी की आज्ञा से कार्य सिद्धि और धन प्राप्ति के लिए आए जाने की बात कहनी है। जब वह भोग सामग्री देने को कहे तो पहले 3 वचन देने को कहना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख सुन लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। वचन लेने के क्रम में इस बात का भी वचन ले लें कि को जब तक ना कहूँ तक आपको इसे भी यहाँ से चुरा कर नहीं लाना है। मेरे कहने पर ही लोगों के यहाँ से चुरा कर लाकर देना है। व्यक्ति आपको 3 वचन दे तो शुक्रिया अदा करते हुए भोग सामग्री अर्पित कर दें। उन्हें दोबारा हाजिर करने का कोई तरीका पूछ लें, कोई निशानी मांग लें। यह भी करार कर लें कि रूप से याद कर कभी मैं मूल मंत्र का जप 33 बार करूं तो मेरे समक्ष प्रत्यक्ष होना होगा। 2 दिनों के पश्चात के समय ही एकांत जगह में सामने में भोग सामग्री रख कर का आह्वान करें। के प्रत्यक्ष होने पर धन संबंधी समस्या उन्हें अवगत कराएं। वह अतिशीघ्र पूर्ण करेगी। कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी के नाम से भोग सामग्री अर्पित कर दिया करें। आवश्यक धन प्राप्ति या धन संग्रह के लिए का प्रयोग उचित नहीं है। बात का विशेष ध्यान रखें। काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पान भोजन करना है, स्वच्छ रहना है। भोजन में से बनी हुई भी चीज का या दूध का सेवन नहीं करना है। किसी भी जानवर के अंश का भी चीज का सेवन नहीं करना है। धरती के नीचे वाले मूल आदि का भी सेवन नहीं करना है। तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या व्यक्ति को साधना करनी हो, व्हाट्सएप नंबर 5461428895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, पार वृद्धि यंत्र, सिद्ध श्री यंत्र, पारद शिवलिंग, विकरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे रुकावटों को दूर करवाना, पति पत्नी के बीच अनबन को दूर करवाना, जायज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, कर दिया हुआ पैसा वापस पाना, जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना आदि कार्यों के लिए एवं मानव अवसाध्य रोगों के लिए साटी का गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, पेट, दाग, चर्म रोग, प्रिया, बाबा सिर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, रोग स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।